खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। अपने अंग्रेजी लेक्चर को मैं उर्दू में थोड़ा सा बयान करूंगा। मुझ पर फतवा ये उन्वान है, क्योंकि मुझे इल्म हुआ है कि किसी पढ़े लिखे ने या अनपढ़ ने या जाहिल ने मुझ पर फतवा दिया है। किसने? किसी इमाम ने। याद रहे मैंने कहा था मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। दो इमामों ने, एक सामने आ गया है, एक पीछे है। शायद उन्होंने ही फतवा दिया हो, आई डोंट नो, मैं उनको पर इल्जाम नहीं देता हूं। लेकिन ये बात भी कमेंट्स में मेरे पास पहुंची है कि कोई मुझे फिक्स करना चाहता है, हमें फिक्स करना चाहता है, मसीहत को फिक्स करना चाहता है, उस्तादों को फिक्स करना चाहता है, रहनुमाओं को फिक्स करना चाहता है। कोई अकल की बात करो जवान। अगर तुम्हें थोड़ा सा इल्म आ गया ना मामूली सा, तो उसको गलती से सैमी सैमसन के सामने या मसीहियों के सामने ना लेके आना। हम उड़ा देंगे, हम तुम्हारे इस छोटे से इल्म को उड़ा देंगे। जो मैंने दावा किया है वो गलत नहीं किया। जो हम मसीही दावा करते हैं हम गलत नहीं करते हैं। हमारी बुनियाद सच पे है, झूठ पे नहीं। यीशु मसीह सच्चा है, हम कुरान की ईसा की बात नहीं करते हैं। और तुम दावा हमारे ऊपर फतवा देते हो। तुम्हारे फतवे को मैं अभी उसके इंतजाम करता हूं। इससे पेशतर जो आपने रेफरेंस दिया मिस्टर इमाम यंग मैन, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि तुम नहीं जहान सुने, तुम्हारे इमाम सुने, तुम्हारे डिबेटर सुने, तुम्हारे उलमा सुने और वो जाने कि तुम कितने नालायक हो। और सिर्फ अपने इतने से इल्म की वजह से तुम मुझे रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हो या मसीहत को रिफ्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने ये भी कहा है ना कि हम जो ज्यूज और क्रिश्चियंस हैं आपका दुश्मन है। ये तुमने अपने लेक्चर में कह दिया है। जो कुरान की सूरत 5 उसकी 51 आयत से टैली होता है कि ज्यूज और क्रिश्चियंस को दोस्त ना बनाओ। तो अकल के अंधो, कहां से तुम पीस वाले हो गए? अमन अमान कहां से तुम्हारे पास आ गया? कौन हो तुम? तुम्हारे पास है क्या? गुस्सा नहीं, क्लैरिफिकेशन है। फिजिकल गुस्सा कभी नहीं होगा, लेकिन जो जज्बाती बातें फेथ एरिया में होती हैं, लफ्जों में उनका इजहार लाजमी होता है। ख्याल रहे कि जो आपने मिशकात खोली है और उसमें लफ्ज आप इस्तेमाल किया, सतर कटवाया जाए या कटवा दिया जाए, वो आपकी मिशकात है। कहां से पकड़ी है, कहां से पकड़ी है आपकी बात है। लेकिन मैं आपको आपका शुक्रगुजार हूं जरूर कि आपने मुझे एक और मिशकात का रेफरेंस दे दिया है। अब मेरे पास 2 रेफरेंस हैं। एक ये कि मोहम्मद ने बोला है कि जो जाहलियत की तरफ मंसूब हो उनके बाप का सतर कटवा दिया जाए, ये आपका है। जो मेरा रेफरेंस है वो इस मिशकात से है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इट टू यू टुडे। आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। जल्दी से इसको देखें कि ये है क्या चीज। जल्दी से इसको देखें जरा। ये कौन सी मिशकात है अभी इसमें पढ़े देता हूं। इसका जो उन्वान है ये इंडिया से है और ये इसका है मिशकात शरीफ। तसनीफ है इमाम वली उल दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब की है ये। अब मैं वो पेज तुम्हें बता रहा हूं, उस पेज को जरा देख लो ताकि वो भी तुम्हें पता लगे वो पेज के ऊपर क्या सिलसिला आता है। या जहां मेरी उंगली है और मैं कैमरामैन को कह रहा हूं कि वो जरा इसको कोशिश करे हाईलाइट की। मैं कोशिश करता हूं करीब जाने की ताकि हर कोई पढ़ सके इसको अच्छे तरीके से। और यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल की हुए हैं और क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मिशकात में भी फर्क है, तर्जमे में भी फर्क है और यूं इसमें भी झूठ है। जब एक मिशकात उसी रेफरेंस को और तरीके से पेश कर रही है, दूसरे लफ्जों में पेश कर रही है, तो फिर बात और वाज़े हो जाती है कि इस्लाम में कितना झूठ है। अब मैं दोबारा पढ़ देता हूं और तुमको चैलेंज देता हूं कि इसको रद्द करो, इसको रद्द करो, इसको रिफ्यूट करो, रद्द करो। लिखा है, ये है फिर से, ये मेरे पास है वॉल्यूम 2 और इसका सफ़ा है 4
941, मैं दोबारा पढ़ देता हूं वाशिगाफ नारे के साथ, बुलंद आवाज के साथ। लिखा है, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अब मैं, ये मेरे तर्जुमा नहीं है, अकल के अंधो, ये मेरा तर्जुमा नहीं है, ये आपकी मिशकात है। और अभी आपको दिखाया है, क्या कहता है उसमें। जो, अब मैं स्लोली पढ़ता हूं ताकि तुम्हारे कान में किस जगह पे टेप हो जाए और ज़हन में टेप हो जाए। जो जाहिलियत की निस्बतों की तरफ अपने आप को मंसूब करे तो उसके बाप की शर्मगाह उसके मुंह में दे दो, ये लिखा है। और कनाया ना करो, और ये कनाया ना करो। अब इसी के ऊपर वो फतवा जो तुम लोगों ने मुझ पे दिया है और जो मुझे फिक्स करना चाहता है, ये है तुम्हारा इस्लामी फतवा। और साथ साथ ये समझे कि मैंने फिक्स करने वाला मामला भी दे रखा है, ये मैं फिक्स करने लगा हूं। ये 1 2 3, ये है तुम्हारा इस्लामी फतवा और तुम फिक्स कर रहे हो मुझे। मैंने तुम्हें बोला है कि ऐसी गलती ना करना मेरे साथ। मैंने आप इमामों को, आप जो डिबेटर्स आपको बोल रखा है कि मैं नहीं बख्शूंगा किसी को। ये गुस्सा नहीं, ये क्लैरिफिकेशन है। हम जो मसीही हैं आपको बड़े ज़माने से वक्त पे वक्त दे रहे हैं। नाउ इट्स टाइम। अब सारी मसीहत जाग रही है, सारे लोग जाग रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। अब आप लोगों की कमबख्ती आ गई है। अब इस्लाम में वो मामला नहीं रहेगा जो हम 1400 साल से या 1450 साल से कबूल कर रहे थे, सुन रहे थे। अब मसीही वेस्ट में भी जाग रहे हैं, ईस्ट में भी जाग रहे हैं, हर मुल्क में जाग रहे हैं, और पूरे दुनिया में मसीही जाग रहे हैं तुम सबको जवाब देने के लिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये सारा झूठ है। नाउ अंडरस्टैंड इट। और अपने टैग टीम वाले को बोल देना, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, जो तुम्हारे साथ पीछे से बात करता है, या वो टीम जो तुम्हारे पीछे है, मुझे पता है आप लोग तो आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे बहुत लोग हैं। ख्याल रहे, अगर मैं इसका जो मेरे पास आपको रेफरेंस दिया, आपने मेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश की, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, अकल के अंधो, ये आपकी लैंग्वेज है, आपके राइटर की लैंग्वेज है। अब मैं आपकी लैंग्वेज में जरूर बात कर रहा हूं। हम मैलो बनते हैं, हम हलीम बनते हैं, आप लोग मजाक करते हैं। अब हम आपकी लैंग्वेज में, आपकी जुबान में बात करेंगे ताकि आपको इल्म लगे। अब आपको आग लग रही है ना, आग लग रही है ना, जब सच होता है तो आग लगती है, तो आपको आग लग रही है। हम अहले किताब हैं, वालिम सूरत 4 और उसकी 171वीं आयत, और आपने खुद भी अहले किताब का रेफरेंस दिए हैं। वो जितने मर्जी रेफरेंस आप दें, लेकिन अगर आप बेवकूफ के बेवकूफ रहते हैं तो आपको कौन समझाएगा। आप खुदाए कदूस की तरफ आए और अपने आप को जाने कि सिर्फ यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस, वहीं पे आपको बरकत मिलेगी। आपको झूठ के जोन में, झूठ के एरिया में, मोहम्मद के एरिया में आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये बदजुबानी है। अब जो मुझे आपने अपना भी रेफरेंस दे दिया, मेरा जो मैंने अपने मिशकात इस्तेमाल की वो भी रेफरेंस है। अब मेरे पास 2 रेफरेंस है, पहले शायद मैंने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। सतर भी कटवा दो किसी का, और उसके बाद शर्मगाह को किसी के मुंह में डाल दो। अब 2 रेफरेंस है पहले, और ये तुम्हारी गलती है। यू मेड द मिस्टेक, नॉट मी। अब सारा जहां और सुनेगा। एक तो ये रेफरेंस हो गया कि बाप का सतर कटवा उसके मुंह में डाल दो, सतर कटवा दो। और जो मेरे पास रेफरेंस है वो ये है कि उसकी शर्मगाह, उसके बाप की शर्मगाह उसके मुंह में डाल दो, बाप की शर्मगाह उसके मुंह में डाल दो। तो ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, ये आपकी जुबान में इस्तेमाल कर रहा हूं। हम ये जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड।